ये पद जो है वो सूरदास का है और सूरदास में कहाँ से लिया गया है? भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया। और इस पद में क्या कहते हैं सूरदास? भ्रमर के माध्यम से जो है गोपियाँ जो हैं भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं कि एह अली कहाँ जोग मैं नीको, तज रसरीत नन नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नहीं कछु श्रवणय, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विसरावत, और शून्य रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन कै सुख फूले, लोक कानी कुल को भ्रम, प्रभु मिल मिल कै घर बन खेली, अब तुम सूर ख्यावन आए, जोग जहर की बेली। अब क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि ए अली कहाँ जोग मैं नीको। हे अली, अली का अर्थ हुआ भंवरा। उद्धव को संबोधित करती हैं, भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हे मधु, हे उद्धव, योग में ऐसी क्या अच्छाई है? हे अली कहा योग में नीको। हे अली, हे मधु या हे उद्धव, ये हमको ये बता दीजिए कि योग में ऐसी क्या अच्छाई है। कहा योग में नीको, नीको मतलब अच्छाई, मतलब योग में ऐसा क्या अच्छाई है, उसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को अच्छी लगे या नीक लगे। ये कहा गोपियों ने उद्धव से। तो कहा योग को नीको, योग में ऐसी कौन सी अच्छाई है। क्यों? इसलिए हम लोग श्री कृष्ण के प्रेम को तजें क्या? कहा कि तज रसरीत। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के उस प्रेम को छोड़कर, तस रसरीत, श्री कृष्ण के उस प्रेम को छोड़कर, तज मतलब त्यागना, रसरीत मतलब श्री कृष्ण के प्रेम को, रस मतलब वही प्रीति, रीत प्रेम, नंद नंदन को मतलब श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, त्याग कर, सिखावत निर्गुण फीको, तो हमको श्री कृष्ण के प्रेम को छुड़ाकर जो है निर्गुण की ये सिखावत निर्गुण फीको, ये निर्गुण का जो उपदेश जो हम लोगों को दे रहे हो ये एकदम फीका है। श्री कृष्ण के प्रेम पद्धति को छोड़ने के लिए हमसे कह रहे हो, और हमसे जो निर्गुण का उपदेश सीखने के लिए कह रहे हो, यह एकदम फीका है। इसमें किसी भी प्रकार का रस नहीं, इसमें किसी भी हम लोग जो है इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं। सिखावत रस निर्गुण फीको, इसमें किसी भी प्रकार का एकदम फीका है, मतलब किसी प्रकार का रस या इससे किसी भी प्रकार से हम उससे प्रति आकर्षित नहीं है। फिर कहते हैं देखत सुनत नहीं कछु श्रवण। फिर कहते हैं, कहते इन तुम योगियों की समाधि में ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। उस निर्गुण में ना तो कोई उसका रूप है ना कोई रंग है। देखत सुनत नहीं कुछ श्रवण, ना तो वो दिखाई देता है ना तो उसे सुनाई देता है। ज्योति ज्योति करी ध्यावत, बस वही ज्योति ज्योति कहकर ध्यान दिया किया करते हैं कि हाँ वो एक परम ज्योति है, इसी ज्योति से सभी लोग बने हुए हैं। वही निर्गुण जो है परमात्मा है, उसी परमात्मा की ये सब आत्माएं हैं जो सारे संसार में व्याप्त हैं। ये आत्मा उस परमात्मा से मिलने चली जाएगी तो कहाँ जा रही है? वो सबसे बड़ा परमात्मा है कहाँ? ऐसा गोपियाँ तर्क करती हैं उद्धव से कि जो तुम निर्गुण का ये कहते हो, नहीं बस तुम ये कह रहे हो कि इसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, ना माता है ना पिता है, और कहते हो बस उसकी एक ज्योति है जो सारे संसार में जल रही है।
तो उस ज्योति को हम मान लें कि हाँ जल रही है। तो ये गोपियाँ जो हैं उद्धव से तर्क करती हैं कि ज्योति ज्योति कर ध्यावत, कि बस यही ज्योति ज्योति कहकर ध्यान किया करते हो कि हाँ वही परमात्मा की ज्योति है जो जल रही, उसी का ध्यान किया करते हो। और सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विश्रावत। क्या कहती हैं गोपियाँ? कहती हैं तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में इस प्रकार से हम लोग श्री कृष्ण को प्रेम किए हैं, तो इतना प्रेम में होते हुए भी जो हम लोग क्या, श्री कृष्ण का क्या रूप था? श्याम, सुंदर दिया हुआ श्याम। श्री कृष्ण कहते थे सुंदर थे, श्याम थे, सांवले रंग के, दया करने वाले थे, कृपा निधि कृपा करने वाले थे, हो विश्राम। तो उनको हम लोग कैसे भुला दें? श्री कृष्ण सुंदर हैं, श्याम रंग के हैं, दया करने वाले हैं, हम सब पर कृपा करने वाले हैं, उनको हम लोग विश्रावत किस प्रकार से भुला दें? ये गोपियाँ कहती हैं। फिर कहते हैं सुन रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले। फिर क्या कहती हैं गोपियाँ कि सुनी रसाल मुरली सुर की, मतलब मुरली की उस मधुर ध्वनि को सुनकर, सुनी रसाल मतलब सुंदर या मीठी, मुरली सुर मुरली की धुन को, मुरली की धुन को सुनकर सोई कौतुक रस भूले। तो श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, उस मुरली की उस मधुर ध्वनि को सुनकर हम लोग उसके कौतुक में सब रस भूल जाते हैं। जब काम करते हैं श्री कृष्ण अगर मुरली बजा दिए तो जो काम कर रही है मुरली की धुन सुनती है, या तो उसी में भूल जाती है या तो चल देती है श्री कृष्ण के पास कि वहाँ मुरली की मधुर धुन सुनेंगे, श्री कृष्ण में ही मग्न मुग्ध हो जाती है। फिर क्या कहती हैं? अपनी ही भुजा गिरियो पर मैले गोपिन के सुख फूले। अपनी भुजा गिरियो पर मैले मतलब श्री कृष्ण क्या हैं? अपनी भुजा जो हैं वो गोपिकाओं के गले में डालते हैं। क्या वो गोपिकाओं के गले में अपनी भुजाओं को डालकर आराम से टहलते रहते हैं, ठीक हम लोगों से बातें किया करते हैं। वही अपनी भुजा गिरियो, गिरियो मतलब गर्दन, है ना। अपनी भुजा गिरियो पर मैले मतलब श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं को गोपिकों के गले में डालकर गोपिन के सुख फूले, जिससे गोपियाँ जो हैं, गोपियों को बहुत आनंद मिलता था, बहुत सुखी होती थी, प्रसन्न हो जाती थी। सुख फूले, गोपियाँ जो हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। फिर कहते लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। सूरदास फिर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उन स्वामी के साथ मिलकर, मतलब श्री कृष्ण के साथ मिलकर और वन में खेलकर लोक मर्यादा और कुलीनता के भ्रांतिपूर्ण विचारों को समाप्त कर दिया। कहा कि लोक कानी कुल का भ्रम, जो लोक का ये भ्रम था, ठीक, और जो मर्यादा थी, श्री कृष्ण ने मिलकर जो है इसका भ्रम तोड़ दिया है। प्रेम में ही मस्त हैं सभी गोपियाँ, वह किसी का कहना नहीं मानेंगी। उनकी मुरली की धुन सुनते ही सभी अपना काम छोड़ छाड़ के जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल देती थी। कोई गाय दूह रही तो गाय दूहते हुए श्री कृष्ण की मुरली सुन रही, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, उस बाल्टी में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई चारा दे रही तो डलिया ऐसे ही छोड़ दिया और चल दिया। अब कहा कि जितना भी लोक लज्जा थी ये तो हम लोग पहले ही गंवा चुके हैं, अब हमारे अंदर जो गंवाने के लिए कुछ बचा नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम में हम लोग पूरी तरह से लुट चुके हैं कि लोक मर्यादा पूरी नहीं रह गई। कहते इस तरह से हम लोग मिल मिल के घर बन खेली, इस तरह से हम लोगों ने मिल मिल कर घर बन में
खेला है कि किसी प्रकार की ना भ्रम बचा है ना किसी प्रकार की मर्यादा। भ्रम जितने थे वो सब टूट चुके हैं। अब तुम सूर सिखावन आए, तो सूरदास कहते हैं, वर्णन करते हैं और गोपियाँ कहती हैं अब तुम सूर सिखावन आए जोग जहर की बेली। जब हमारी पूरी आँखों का पानी ही ढल गया, अब लज्जा बची ही नहीं है कि अब हमारी आँखों का पानी ही पूरा ढल गया, तब आप हमको योग रूपी बेल खिलाने के लिए पधारो, योग जहर की बेली। तो योग रूपी ये जहर की जो बेली है ये तुम हम लोगों को खिलाने आए हो। जब पूरी मर्यादा ढल चुकी है, आँखों का पानी जब ढल गया, तब तुम लेके ये योग जो है हम लोगों को सिखाने आए हो। योग जहर की बेली मतलब योग रूपी बेल खिलाने के लिए आए हो। ठीक है। उसके बाद है विशेष। विशेष या फिर काव्यगत सौंदर्य जिसको बोलते हैं। काव्यगत सौंदर्य में ज्योति ज्योति एक जगह पर आया है और आया है मिलमिल। ज्योति ज्योति, और इस मिलमिल में जो है वो कौन सा अलंकार है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुनरुक्ति मतलब एक शब्द दो बार लिखा गया है, वर्णन किया गया है। योग जहर की बेली, ठीक, जहर की बेली, योग रूपी बेल, ठीक, रूपी में आया है तो रूपक अलंकार, ठीक। भाषा क्या है? ब्रज। छंद क्या है? गेय पद छंद, ठीक। नंदनंदन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यहीं पर